हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मैं आपकी संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल द RS के स्टडी पॉइंट, जिस पर मैं लेके आई हूँ कक्षा 10 की जो हिंदी व्याकरण है उसका चौथा चैप्टर है तत्सम शब्द। क्या है तत्सम शब्द? आज हम बताएंगे आप लोगों को। जो तत्सम शब्द है वो किसे कहते हैं, वह इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत नज़दीक आ चुके हैं। आज 11 तारीख है, 18 तारीख से हैं, तो बीच में केवल 7 दिन बचे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे अच्छे नंबर लेके आएँ। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, देरी ना करते हुए। तो क्या है हमारा तत्सम शब्द? पहले तो हम बताएंगे आप लोगों को जो तत्सम शब्द है वह कहते किसे हैं। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है। तत्सम शब्द जो कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या लिखा है? जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा के वे शब्द, क्या लिखा है? जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात समान रहते हैं, अर्थात अपने मूल रूप से ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या लिखा है? अग्नि, रात्रि, सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, कन्या आदि, ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हैं हमारे तत्सम शब्द। ये तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा तत्सम। इसके बाद है हमारा तद्भव शब्द। इसमें कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द जो है इसको तद्भव शब्द में परिवर्तित करना होता है। तो क्या लिखा है? तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द प्रकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप से मिलते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तत्सम क्या कहलाते हैं? सॉरी, तद्भव शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे तत्सम लिख गया है, तद्भव क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या लिखा है? जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप से मिलते हैं, क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि इसका कुछ उदाहरण लिखे हैं। क्या लिखा है उदाहरण? जैसे आंसू, पानी, सूरज, रात, फूल, दिन आदि, ये सभी क्या हैं हमारे? ये सभी हैं मेरे प्यारे बच्चों तद्भव शब्द के उदाहरण। अब हमने यहाँ पे तद्भव तत्सम से तद्भव शब्द में बदलने के लिए कुछ उदाहरण लिए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग पढ़ के जाना, हो सकता है इसी में से पूछ ले जाए तो आप लोगों का 1 नंबर पक्का है। जो कि ये बहुत कठिन नहीं है, अगर आप लोग समझ जाए तो चुटकियों में हल कर देंगे। जैसे क्या लिखा है? गात्र। गात्र का तद्भव शब्द क्या होगा? गात। दूसरा क्या लिखा है? सत का शब्द तद्भव शब्द क्या होगा? सौ। और आगे क्या लिखा है? ओष्ठ। ओष्ठ का तद्भव शब्द होगा होंठ। तत्सम में होष्ट ओष्ठ कहते हैं और तद्भव में होंठ कहते हैं। निर्गुण का तद्भव शब्द क्या होगा? निर्गुण। ये हमारे तद्भव शब्द हैं। और वृद्ध का तद्भव शब्द होगा बूढ़ा, बूढ़ा। और अग्नि का तद्भव शब्द क्या होगा? अग्नि का तद्भव शब्द होगा आग। अज्ञान का तद्भव शब्द होगा अनजान। ध्यान से देखते रहना मेरे प्यारे बच्चों। फिर क्या लिखा है? अंध का तद्भव शब्द क्या होगा? अंधा। अक्षर का तद्भव शब्द क्या होगा? अक्षर। इसमें आधा चा बनेगा अक्षर। और अन्न का तद्भव शब्द क्या होगा? अनाज। और मेरे प्यारे बच्चों अगला क्या लिखा है?
अगला लिखा है अश्रु। जो अश्रु है हमारा, अश्रु का तत्व शब्द क्या होगा? जैसे कि अश्रु जो है वो है हमारा तत्सम शब्द। और अब हमें लिखना है इसका तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द, तद्भव शब्द में अश्रु का क्या हो जाएगा शब्द? तो आइए जानते हैं। अश्रु का मतलब होता है, अश्रु का मतलब आँख। तो अश्रु का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अश्रु का मतलब हो जाएगा आंसू। अश्रु को क्या कहते हैं? आंसू भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं। आंसू लिखेंगे, आंसू। क्या लिखेंगे? आंसू लिखा है हमने। अब है हमारा अगला शब्द क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगला शब्द है हमारा, अगला शब्द क्या है हमारा? अगला शब्द है हमारा भिक्षा। भिक्षा जो है, भिक्षा को तत्सम में भिक्षा कहते हैं और तद्भव में भिक्षा को क्या कहते हैं? तो आइए जानते हैं। भिक्षा को तद्भव में कहते हैं, भिक्षा को क्या कहते हैं? भीख। अब है हमारा अगला शब्द क्या है? पुष्प। जो है, पुष्प को तत्सम में तद्भव में क्या कहते हैं? थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है तद्भव एंड तत्सम में। तो आइए जानते हैं। जो हमारा पुष्प शब्द है, पुष्प को क्या कहेंगे? फूल, पुष्प। ये है हमारे तद्भव शब्द। अब क्या है अगला शब्द? क्या है हमारा अगला शब्द? है मेरे प्यारे बच्चों नक्षत्र। नक्षत्र को तत्सम में क्या कहेंगे? नखत। क्या कहेंगे? नखत कहेंगे। और स्नेह को कहेंगे नेह। और वाष्प को क्या कहेंगे? वाष्प को कहेंगे भाप। और अगला क्या है हमारा? मयूर। मयूर को कहेंगे मोर। मृत्यु को कहेंगे मौत। मृत्तिका को कहेंगे मिट्टी। सर्प को क्या कहेंगे? सर्प को कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो सर्प शब्द है उसे हम लोग कहेंगे सर्प। ये है हमारा तद्भव तत्सम शब्द। सर्प को तत्सम में कहेंगे सांप। और हस्त को कहेंगे तत्सम में हाथ। और विवाह को कहेंगे, विवाह क्या है हमारा? तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है। और इसमें क्या कहेंगे? ब्याह। फिर क्या है हमारा? पत्र। पत्र जो है ये हमारा तत्सम शब्द है और इसको तद्भव में क्या कहेंगे? आइए जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या लिखा है? पत्र। पत्र जो है, पत्र को क्या कहते हैं? तो पत्र को कहते हैं पत्ता। पत्र का मतलब होता है पत्ता। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है मेरे प्यारे बच्चों धृत। क्या लिखा है? धृत। जो धृत शब्द है इसको तत्सम में क्या कहते हैं? तो आइए जानते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को अच्छे से हम बताएंगे और हो सकता है इन सभी जो हमने ये शब्द लिखे हैं इन शब्दों में से ही आपके एग्जाम में पूछा जाए। जो ये घृत शब्द लिखा है मेरे बच्चों, घृत शब्द का मतलब होता है घी। घी को तत्सम में क्या कहते हैं? घृत। और घर को ग्रह जो है इसको तत्सम में ग्रह कहते हैं और तद्भव में घर कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्या है हमारा? अगला शब्द जो है हमारा वो क्या है? चरण। चरण जो है ये हमारा तत्सम शब्द है और हम इसका बताएंगे, सॉरी तद्भव शब्द है। हम बताएंगे इसका आप लोगों को। जो तत्सम शब्द है चरण का तत्सम शब्द क्या होता है? चरण का शब्द तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है मेरे प्यारे बच्चों चरण। चरण मतलब
चरण और चरण एक ही शब्द है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, इधर उधर थोड़ा सा फर्क है। तो इसमें आप लोगों को क्या है, मिस्टेक नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चों। और ध्यान से समझना, अगर आप लोग एक बार ध्यान से समझ गए तो आप लोगों को बार बार इस चीज़ के बारे में क्या होगा, मिस्टेक नहीं होगा। तो अगला शब्द क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला शब्द है हमारा, अगला शब्द है हमारा क्या है, वो अगला शब्द क्या है, उच्च। जो अगला उच्च शब्द है, उच्च शब्द का मतलब क्या होता है, उच्च शब्द ये हमारा क्या है, ये हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द लिखना है। उच्च का तत्सम शब्द क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो उच्च है, उच्च का तत्सम शब्द होगा ऊंचा। क्या होगा, ऊंचा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचा। सूर्य क्या होगा, सूरज। दुग्ध का क्या होगा, दुग्ध का होगा दूध। और अच्छी का क्या होगा, आँख। ये थे हमारे तत्सम और तद्भव शब्द। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें एवं उसको आगे बढ़ाएं। मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगी। तो मिलते हैं हम आप लोगों के अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।